स्वाद और सेहत से भरपूर से 5 मिनट में बनने वाला आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास बहुत ही आसान ठंडा ठंडा हेल्दी टेस्टी मखाने और दही का नाश्ता जो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। गर्मियों के लिए खास इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मखाने। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम में देखें तो 50 ग्राम। ध्यान देने वाली बात, छोटे दाने का यानी कि कड़े मखाने का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। थोड़े बड़े मखाने होंगे तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। तो सबसे पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बिना तेल ही डाले कढ़ाई में डाल दीजिए मखाने। मखाने को हम लोटस सीड भी बोलते हैं और इसे मखाना फूल भी बोला जाता है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और हम लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने बहुत हल्के फुल्के होते हैं इसलिए बहुत जल्दी से भून जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए भुनें ताकि प्यारा सा चारों तरफ से गोल्डन कलर आए। तो दोस्तों, मखाने के फायदे हर कोई जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताती चलूं। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को बंद करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है और हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए स्किन को भी चमकदार बनाता है। और सबसे अच्छी बात, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए वरदान से कम नहीं है मखाने और उनके शिशु के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा और आप देखेंगे कि मखाने का कलर हल्का बदलने लगा है। मखाने भुने हैं कि नहीं उसके लिए आप हाथों में ले दाबते हुए चेक करें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फूट गया, इसका मतलब मखाने बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर दें। कढ़ाई गरम है इसलिए तुरंत बाउल में निकाल लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप ताजी दही। ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम दही को छान लेते हैं। आप मिक्सी में भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं और मथनी से भी मथ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है मोटे छेद वाला और इस तरीके से करेंगे ना तो दही बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो दही के भी फायदे हर कोई जानते हैं। गर्मी में दही खाना बहुत ही बढ़िया है, हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जब मखाने और दही दोनों एक साथ सेवन करेंगे तो फायदा 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए जरूर आप ट्राई कीजिए। और दोस्तों, अगर आपकी दही खट्टी हो गई है तो छन्नी पे इस तरीके से बिना चम्मच हिलाए छोड़ दीजिएगा। तो जितना भी पानी होगा ना एक्स्ट्रा वो वापस से बर्तन में गिर जाएगा और थक्की दही आपकी यानी कि योगर्ट स्ट्रेनर में रह जाएगा। तो जो आपका पानी बाउल में गिर गया है उसे फेंक दीजिएगा, तो आपका फ्रेश दही तैयार हो जाएगा। तो देखिए छान लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी और स्मूथ दही तैयार है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल के पतला करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पानी। तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो इसलिए स्ट्रेनर पे ही पानी गिरा के सारी दही को निकाल लूँगी। तो जैसा लस्सी होता है ना दोस्तों, उससे थोड़ा सा गाढ़ा दही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है हमें। अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले ऐड करेंगे। तो पहली चीज़ डाल दीजिए काला नमक 1/4 टीस्पून। साथ ही में डाल दीजिए रोज के खाने वाला नमक, या फिर अगर आप हेल्दी और बनाना चाहते हैं तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। अगर कम लगे तो ऊपर से आप और नमक डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए पिसी हुई चीनी 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। चीनी डालने से दही बहुत जल्दी खट्टी नहीं होती है। साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। सभी चीजों को मिला लीजिए और अब हम इसमें डाल देते हैं भुने हुए मखाने। मिला ले। तो मखाने दही सोख करते हैं इसलिए दही अच्छे से डालिएगा, या फिर दही अगर कम है तो मखाने की मात्रा कम कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये मखाने का रायता आप अपने इच्छा अनुसार बहुत थोड़ा सा या फिर ज़्यादा बना सकते हैं। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए रहने दें। आइए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का लगाते हैं। तो इस हेल्दी रायते में अगर घी का छौंका लगाइएगा तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। वैसे आपकी इच्छा हो तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच घी लिया है। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिया है, थोड़ा सा करी पत्ता। तड़का बिल्कुल भी ना चलने दें, फ्लेम बंद कर दें। और अब हम रायते में डाल देते हैं तड़का। तो दोस्तों, आपकी इच्छा हो
तो 2 चुटकी तड़के में हींग भी डाल सकते हैं, मिला लीजिए। तो मखाने बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए सारे मखाने छलक के ऊपर की ओर आ गए हैं। देखिए दही सारी नीचे है। मिला ले, आपके पास टाइम हो तो 5 मिनट छोंका लगा के ढक दीजिएगा। तो अब मैं आपको फटाफट सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप इस रायते को ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग में या फिर डिनर में परोस सकते हैं और किसी भी प्रकार के व्रत में सेंधा नमक के साथ बना के खा सकते हैं। बड़े बहुत खुश हो जाएंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। और जब इस तरीके से 2 मिनट में रायता बना के मेहमानों को परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इन रायतों को 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लिड से कवर करके। ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे भुना जीरा पाउडर से और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों आप मिर्च और भी कम कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, देख के खाने का मन कर रहा है। तो आप ऐसा डाइट बिना रोटी चावल का ही हर रोज 1 बाउल खाना पसंद करेंगे। तो सर्व करने से पहले 5 मिनट के लिए दही में डुबो के छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक दही सोख कर ले। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आप भी एक बार बना के देखिए, कैसा बना ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने घर का जाका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं।